ओम शांति। 29 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं का अपने ज्ञान के द्वारा श्रृंगार किया है। 16 कला संपूर्ण करने के लिए बाप हमें ज्ञान देते हैं। विकारों की जंग आत्मा से निकल आत्मा प्योर बन जाए, अवगुणों को छोड़ सद्गुणों में आ जाए। आत्मा अपने निज संस्कारों को धारण कर एक ऐसे संस्कारी दुनिया में जाए जहां सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख है। तो आज के ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उससे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। हम आत्मा का नॉलेज देते हैं, बाबा से हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है। बाबा हमें बताते हैं कि ये नई दुनिया नहीं है, ये नई दुनिया नहीं, पुरानी दुनिया है। ये रावण का राज्य है। ये रावण के राज्य से तुम्हें यदि देवताई राज्य में जाना है, राम राज्य में जाना है, तो तुम्हें क्या करना है? अपने अंदर के विकारों को नाश करना है, खत्म करना है, योग अग्नि में दग्ध करना है। असली भगवान असली नॉलेज देकर, सत्य नॉलेज देकर हमें सत्य ज्ञान बताकर क्या करते हैं? सतमार्ग पर चलकर सतयुगी दुनिया का मालिक बनाने की बाबा हमें रीति नीति बताते हैं, युक्ति बताते हैं। तो ये सबको नया लगता है। बाबा कहते हैं इसीलिए कोटों में कोई धारण कर पाता है, क्योंकि सब सुनते हैं तो नई बातें लगती। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी में सल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं, है ना। उन्होंने तो मंदिरों में विराजमान मूर्तियों में देखा है, संतों में देखा है। उन्होंने तो फिर जो भी शिवलिंग की मूर्तियां हैं उनमें भगवान को देखा है, राम कृष्ण को देखा है, गणेश में देखा है, तो मूर्तियों में देखा है उन्होंने। तो बाबा कहते हैं जब आप ये नया ज्ञान सुनाते हो तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं, है ना, कि परमात्मा बिंदी में सन है। शास्त्रों में तो यह बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते? सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है दूर देश के रहने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। हम आत्माएं परम धाम से, दूर देश से यहाँ मुसाफरी करने आए हैं। लेकिन यहाँ इंसानों ने क्या समझ लिया खुद को? खुदा ने तुम्हें क्या करने भेजा था? ड्रामा में पार्ट बजाकर वापस आने कहा, और यहाँ खुद खुदा बन बैठे। मुसाफिर कैसे होते हैं? मुसाफिर तो मुसाफरी करके वापस जाना ही है, जाते ही है, लेकिन ये भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं जानते हो कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है, यह बेहद का नाटक, बहुत बड़ा मंडपा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। बाबा अब यहाँ बत्तियां कैसे कह रहे हैं? चांद, सूरज, सितारों को। ये दिन और रात करने वाले मांडव पर क्या है? लाइट हैं। लेकिन फिर उन्हें कोई सूर्य देवता कह देता, कोई चांद देवता कह देता है, कोई कुछ कहता है। हाँ, उन्हें भी आपको कहना चाहिए कि शुक्रिया हर एक वस्तु का करना चाहिए, हर एक चीज का करना चाहिए, हर एक तत्व का करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो चांद सूरज भी तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, तो वो सहयोगी हैं। तो उन्हें आप शुक्रिया करो।
पेड़ पौधों का, पंच तत्वों का, सबका शुक्रिया करो, लेकिन ये नहीं है कि वो भगवान है। भगवान ठिक्कर पित्तर कच्छ मच्छ कंकड़ पत्थर में हो ना सके, चांद सितारों में भगवान नहीं, देवता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का नाटक है। तुम जानते हो कि बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बचाने पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो, यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं ना, है ना। नींबू का बीज डालो, कितना बड़ा पेड़ निकलेगा, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, कुछ हमें पता नहीं होता है ना, कितने टालियां होंगी। तो बाबा कहते जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है ना। बट आपने देखा होगा कि बनियान ट्री कितना बड़ा होता है। तो बाबा यहाँ उसी का हमें वो देते हैं एग्जाम्पल। तो बाबा कहते कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का नॉलेज बीज रूप स्थित परमात्मा के पास में है। चैतन्य आत्मा, हम आत्माएं, हम समझते हैं यहाँ संगम युग पर जब बाबा ज्ञान देते हैं तो वो बीज रूप चैतन्य, बृहस्पति या जड़ कहो, उसे बीज रूप कहो, तो वो भगवान जानता है कि हम आत्माओं का कैसा कैसा वृद्धि होनी है शरीर लेके। तो बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो कि कितना समय लगता है वृद्धि को पाने में। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, यह रावण राज्य पर आया है। बाबा कहते हैं ये मेरा राज्य नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं यदि मेरा तुमने एक पल के लिए भी साथ छोड़ा तो रावण माया तुमको अपना बना लेगी, हक कर लेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पराये देश है, पराये राज्य में मैं खुद ही आता हूँ, पराये तन में पतित दुनिया में आता हूँ। तो वो अपनी दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा साथ हाथ कभी छोड़ना नहीं, याद में सदा समाये रखना। रावण राज्य में राम को आना है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं इसी राज्य में तो मैं आऊंगा, अब राम की दुनिया में थोड़े ना मैं आऊंगा। उस दुनिया को क्या बनाना, राम की दुनिया को राम। तो इस तरह से यह तो राज्य पर आया तो यहाँ ही आना है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं की तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो, यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ीभूत है, अब सड़ चुका है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ जड़ है, चैतन्य आत्मा है तो कुछ खुद को समझते ही नहीं है। शरीर को इस जड़ीभूत को अब जड़ीभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि ये प्राण रूपी आत्मा यहाँ से निकल जाए तो ये शरीर कैसा रहता है? मृत रहता है कि नहीं रहता है? जड़ हिल सकता है, बोल सकता है, कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अब ये पुरानी जूती है। क्यों? क्योंकि इसका पाठ पूरा हुआ है ना। अब तन मिल जाता है। बाबा कहते हैं सतो प्रधान दुनिया से जब तुम सतो में आते हो, सतयुग में, तो तुमको तन मिल जाता है ना। तो फिर ये तन बार 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 एक ही आत्मा बदलती है। तो अब ये तन कैसा हो गया? एकदम जड़ीभूत ये झाड़ हो गया मनुष्य रूपी सृष्टि का। तो इस तरह बाप कहते तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परमात्मा परम परा से कैसे हो सकता?
यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अच्छा अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि हो पाया है। आत्माएं सब अपना पाठ बचाती हैं, सब मुसाफिर हैं। अच्छा, ये दुनिया तो उतनी ही है जितनी रहेगी, जितनी थी और इतनी ही होनी। लेकिन जब मनुष्य आत्माएं आते गए तो ये दुनिया में रहने वाले बढ़ते गए। फिर पानी पे दुनिया बसाई, जंगलों में दुनिया बसाई, जो खाली खेत खलिहान थे उसमें दुनिया बसाई, क्योंकि रहने वाले आते गए लेकिन दुनिया का तो वो पैमाना बढ़ा नहीं है ना, वो तो जगह उतनी ही है। तो ऐसे फिर देखो इतनी बड़ी दुनिया में फिर कितना, बॉम्बे कितनी छोटी वृद्धि को हुई। तो आत्माएं सब अपना पाठ बचाती हैं, है ना। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, हाँ, फिर पुनर्जन्म लेते, पाठ बचाते ही रहते हो। बाबा क्या कहते, एक ही बार आना माना क्या। जब हम जैसे आदि में जिनका पाठ है वो आदि में आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आदि का ड्रामा सतयुग राज्य खत्म होगा तो फिर आप एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में फिर बाबा के पास चले जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। जितने तन बदलेंगे उतने बार जाना नहीं होता। एक बार जिस भी धर्म की, जिस भी आत्मा ने अपना शरीर पाठ धारण किया, तो शरीर लिया, तो फिर वो इस कलयुग के अंत तक निभाता ही है, उसे पाठ बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम आते हो तो फिर चले जाते हो। तो बाबा कहते तुम भी एक बार लेते हो, फिर पाठ बजाते रहते हो। तो अभी तुम अमर लोक में क्या करते हो, जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, है ना, पुनर्जन्म लेते हो ना। तो बाबा कहते हैं जिससे 21 जन्म उच्च पद पाते हो, 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक। काम का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। ऐसे नहीं है कि अचानक बैठे बैठे लुढ़क जाए, चलते चलते कुछ भी हो जाए। अभी तो यही हो रहा है। तो तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं है। सर्प को दुख होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही वृद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। आप जानते होंगे, मुरली जो सुनते हैं तो बाबा के बच्चे या जो भी बच्चे हैं, है ना, ग्रस्त में रहने वाले या पिता जो भी कोई है, तो समझते हैं ना कि कैसे आत्मा माँ के गर्भ में आती है, कैसे माँ के गर्भ में शरीर बनता है ना। माँ तो जानती ही होंगी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितना वंडर है, कैसे प्रवेश करती है, कैसे शरीर लेती है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है, वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम वृद्धि को पाते हो, अभी तुम बुद्धि से जानते हो ये सब, हाँ। तो हो, बाबा कहते हैं कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया ना, कैसे विनाश देखा बाबा ने, तो फिर हाहाकार हुआ, चारों तरफ मौत ही मौत हुए। तो बाबा बहुत रोए, बिलक बिलक के रोए। तो बाबा को फिर नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, तो फिर बाबा खुशी हो गए। एक तरफ विनाश देखा, फिर दूसरी तरफ स्थापना भी देखा, तो साक्षात्कार दिखाया। तो बाबा कहते हैं विनाश और अपनी राजधानी भी देखी, तो अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा
बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना उच्च बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। वो शक्तिशाली और 16 कला संपन्न होती हैं, निर्विकारी होती हैं। वहाँ ज्ञान घृत की कमी होती नहीं है कि उसे ज्ञान घृत डालकर जलाना पड़े, तो वहाँ जगी हुई रहती है। घर घर में सोचरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछुड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं। उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर, प्रकृति बाबा ने किसे कहा, 5 तत्व के बने इस पुतले को, शरीर को, हाँ, तो उसमें आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। बाबा ने कितने दफा कहा कि प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती। डॉक्टर है तो डॉक्टर को देख करके आप सर्जरी नहीं सीखेंगे जब तक आप डॉक्टर से प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यहाँ भी मैं यदि किसी बालक के तन में आ जाऊं, किसी कच्छमच्छ के तन में आ जाऊं, किसी ऐसे चूहे के उसमें, किसी में भी दिखा देते ना, गरुड़ में, सुअर में, किसी में भी दिखा देते, उन सब में आएंगे तो तुम जब जीव आत्माएं हो तो तुम्हारे मुंह है, सुनने के लिए कान है, तो मुझे भी तो मुंह और सुनने के लिए, सुनाने के लिए तुमको कान चाहिए, मुझे मुंह चाहिए, सब चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के फिर सुनाते हैं। फिर श्रृंगार कैसे कराएं, बाबा कहते यदि मैं नहीं आऊं किसी के तन में, तो अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। टाइम लेते हैं, तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। ये तो बाबा पहले से ही कहते हैं। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है ही नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे। हम खुद ही यहाँ बैठ बाबा की मुरली चला रहे हैं, एग्जाम्पल बन करके बैठे हुए हैं कि हम गृहस्थ से हैं, बाबा ने हमें ड्रामा से चुना है, तो हम तो फैमिली से हैं। और हम जब लौकिक हाउस जाते थे अपनी माँ के घर में, तो मेरी माँ के बाजू में एक बहन रहती थी, वो काफ़ी सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली जाया करती थी, मेरी माँ को भी ले जाती थी, तो हम भी उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे आए हो तो चलो, उधर मुरली चलती है और विनाश होने वाला है, तो हम उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। हमें भी बहुत अजीब लगता था सुन करके कि इतना साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, चांद सूरज पर जाने की बात कर रहा है, मून पे घर बसाने की बात चल रही है, और ये तो देखो ऐसे विनाश की बातें कह रहे हैं। तो हम बहुत मजा उड़ाते थे, और हम नहीं जानते थे कि बाबा हमें अपना बना करके ऐसे सीट पर बिठाएगा कि बाबा निमित्त चुन करके हमें सेवा करने कहेंगे। और अब ऐसा समय है कि 24 घंटे ऐसा मन होता है कि बस सेवा 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 करते रहो। तो ये बाबा कहते हैं कि ऐसे बहुत होंगे जिनको बहुत समय लगेगा, तो चले जाते हैं, हाँ, 1-2 साल में फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है। बाबा कहते कई तो फिर भक्ति करते ही करते चले जाएंगे, कई की फिर जब छूट जाएगी। भक्ति भी 2-3 तरह की होती है ना। बाबा कहते हैं ना, किसी का इष्ट है, किसी को राम कृष्ण, सब बिल्कुल दुनिया में जिसने जो बताया सबको मानने लग जाते। तो इष्ट, जैसे अब ब्रह्मा बाप ने सबसे जास्ती भक्ति की, उनको ज्ञान सबसे पहले मिला, क्योंकि बाबा ने उनका भी देखो गीता पाठशाला जाते थे, गीता का पाठ करते थे, लक्ष्मी नारायण को मानते थे, है ना। सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। कई फिर हजारों, जितने 36,000 कितने भी देवता हैं, सबको मनाते हैं, है ना। अब हमने भी एक कोई माना भक्ति में,
है ना। तो फिर बाबा ने देखो एक का ज्ञान दे दिया। तो इस तरह से भी अलग अलग है। बाबा वही कहते कि इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बाजोले। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। और हमारे बाबा ने ऊपर 2 लाइन में लिखा ना कि भक्ति 2 साल बाबा के ज्ञान में जुड़े रहेंगे, फिर भक्ति के पीछे ही वो पीछा नहीं छोड़ती, भक्ति अपनी ओर खींचती है। तो हमारे लौकिक में हमारे बहनें खुद ही हैं जो खुद ले गए हमको उधर जाकर के, हमारे बच्चों को बिठाया, सबको बिठाया, हमको जोड़ करके और खुद भक्ति में लीन रहते हैं। और उनको प्राण प्रतिष्ठा और ये सब पर बहुत 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 भरोसा है। अब उनकी भक्ति कब छूटेगी कि बाबा जाने, और उनका जो भी पाठ है वो जाने। तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जोड़ा वही है अभी भक्ति में ही लीन है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, और एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है, वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। बाबा कहते हैं, जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भव का होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। कहते तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं वह यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिज्यूनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है। बाबा कहते हैं उनसे बात करते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। बाबा कहते हैं ना, तख्त नशीन पर बैठी उस बच्चे को मैं देखता हूँ। तो तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बचाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्मा पिछाड़ी में आएंगी उनको क्या कहेंगे, कुछ परसेंट सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, यहाँ से तो पवित्र होकर के ही जाना है, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ। बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी फायदा है। मनमना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते, वो है नंबर 1, नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे, तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है, और वो भी बाबा की मत से ही बनता है। बाबा ही मत देते हैं तब बनता है, बुद्धि देते हैं बाबा, है ना। तो बाबा कहते पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग,
यह किसको पता नहीं कि बाप हम आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्यालात में भी नहीं आता तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहेंगे, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़ें क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं जो सब यहाँ बैठ जाए। कई समझते हैं कि बाबा के पास चले जाए, ना मेहनत करना ना कुछ, सिर्फ याद में बैठे रहो और इतना स्वर्ग सा वहाँ है। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामे कम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, शरीर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है डेट की लिखी हुई कि ये इस दिन छूटेगा। शरीर कब छूट जाएगा पूछ कर नहीं जाएगा कि आत्मा निकल रही हूँ, जा रही हूँ, तैयार हो जाओ, ऐसे नहीं। भरोसा नहीं है तो परमात्मा को याद करने का यही क्षण है, यही पल है। तो बाबा कहते पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो बाप का काम है समझाना उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। श्री बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। होता है ना, आजकल की माएँ पहले खा लेती हैं, लेकिन नॉर्मली जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने परिवार को प्यार करती है ना, वो सबको खिलाकर बनाकर, तभी बचा तो ठीक, नहीं बचा तो जो है वो ही खा लेती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं रूखा सूखा बचता वो खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं या अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा कोई कांधे पे लटका हुआ झोला, परमात्मा उस झोले को नहीं भरता बल्कि इस खाली बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान को भरता है। तो आज का वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। पहले भी बाबा ने
लिखा है ना आज भी बाबा, क्योंकि बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा ना, वो टीचर पढ़ाता रहेगा। जब तक स्टूडेंट अंदर में नहीं संभालेंगे तब तक वो बाप छोड़ेगा नहीं। लौकिक में तो टीचर 1 से 2 बार 3 बार प्रश्न पूछो तो वो पनिशमेंट देता है। यहाँ बाबा जानता है कि मेरे बच्चे, हर रोज नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं और बच्चे पुराने भी नहीं धारण कर रहे हैं, तो तब तक धारणा नहीं, तब तक वो टीचर पढ़ाते ही रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्माएं से गैस के गुब्बारे नहीं बनते। स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल व दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। कल भी बाबा ने कहा आपकी दृष्टि से निहाल होंगे। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति। गुड नाइट।